हेलो दोस्तों, शक्ति फार्मा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर है आपका 1। अकॉर्डिंग टू अर्हीनियस थ्योरी एन एसिड इज ए सब्सटेंस दैट। तो दोस्तों, जैसे कि आपको अभी पढ़ाया था, तो बताइएगा अर्हीनियस थ्योरी के अकॉर्डिंग एसिड जो है कैसा सब्सटेंस है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है आपका एक्सेप्ट प्रोटॉन, बी है डोनेट्स प्रोटॉन एंड सी है प्रोड्यूस H प्लस इन एक्वस सॉल्यूशन एंड डी है प्रोड्यूसेस OH माइनस आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। तो आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, यानी प्रोड्यूसेस H प्लस इन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है ए बेस अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड लोरी थ्योरी इज ए सब्सटेंस। तो बताइएगा दोस्तों, ब्रॉन्स्टेड लोरी थ्योरी के अकॉर्डिंग बेस कैसा सब्सटेंस होता है। तो ऑप्शन ए है आपका डोनेट्स प्रोटीन, बी एक्सेप्ट प्रोटोन, सी है प्रोड्यूसेस H प्लस एंड डी है प्रोड्यूसेस साल्ट। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी रहेगा। ऑप्शन बी यानी एक्सेप्ट प्रोटोन इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 3, जो कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। द पीएच ऑफ प्योर वाटर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो बताइएगा दोस्तों, जो प्योर वाटर का पीएच क्या होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो ऑप्शन ए है हमारा 1, बी है 14, सी है 7 एंड डी है 0। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यानी 7 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, याद रखिएगा। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप लाइक करते हैं ना तो हमें मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वीक बेस। तो बताइएगा दोस्तों, निम्न में से वीक बेस कौन सा है। ऑप्शन ए सोडियम हाइड्रोक्साइड, वी है आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सी है अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड डी है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, यानी अमोनियम जो हाइड्रोक्साइड है आपका, ये क्या है, वीक बेस होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 5। द पीएच स्केल रेंजेस फ्रॉम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, नोट कर लीजिएगा इसको, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, ये पूछ रहा है कि द पीएच स्केल रेंजेस फ्रॉम, जो पीएच स्केल होता है हमारा, उसकी रेंजेस कितनी होती है। 0 से 7 होती है, 7 से 14 होती है, 0 से 14 होती है, या 1 से 10 होती है। तो इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको नोट जरूर कर लीजिएगा, ये कई बार गवर्नमेंट एग्जाम्स में पूछा गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी रहेगा, यानी 0 से 14। ठीक है, तो याद रखिए 0 से 14 होती है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 6। ए बफर सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग। ठीक है, तो बताइएगा दोस्तों, जो बफर सॉल्यूशन होता है वो किसकी मिक्सिंग होती है। ऑप्शन ए स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड प्लस इट्स साल्ट, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस एंड डी है स्ट्रॉन्ग बेस प्लस वाटर। तो ये हमारा जो करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन सी, सॉरी, जो करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, यानी वीक एसिड प्लस इट्स सॉल्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर है 7 आपका, विच पेयर फॉर्म्स एन एसिडिक बफर। तो बताइएगा, निम्न में से कौन सा पेयर एसिडिक बफर का है। तो हमारा जो इसमें करेक्ट आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यानी एसिटिक एसिड प्लस सोडियम एसीटेट जो है, ये क्या है, ये हमारा एसिडिक बफर का पेयर है। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, ये आपका क्या हो गया, ये हो गया एसिडिक बफर। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, द हैंडरसन हेज़लबर्ग इक्वेशन इज यूज टू कैलकुलेट। तो दोस्तों, जो आपकी ये हैंडरसन हेज़लबर्ग इक्वेशन जो होती है, ये किसको कैलकुलेट करने में यूज़ की जाती है, बताइएगा। ऑप्शन ए है आपका मोलरिटी, वी नॉर्मलिटी, सी पीएच ऑफ बफर एंड डी स्ट्रेंथ ऑफ साल्ट। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, यानी पीएच ऑफ बफर। ठीक है, तो ये जो बफर का पीएच जानने के लिए, बफर का पीएच कैलकुलेट करने के लिए हैंडरसन हेज़लबर्ग इक्वेशन होती है, उसका हम यूज़ करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट
क्वेश्चन की ओर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, इफ pH लेस देन 7 द सॉल्यूशन इज। तो इम्पोर्टेंट है दोस्तों, तो ये पूछ रहा है अगर pH 7 से कम है, ठीक है, तो वो सॉल्यूशन कैसा होगा, बेसिक होगा, न्यूट्रल होगा, एसिडिक होगा या बफर होगा। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी एसिडिक। तो याद रखिएगा दोस्तों, अगर किसी सॉल्यूशन का पीएच लेस देन 7 है तो वो क्या होगा, एसिडिक नेचर का होगा, ठीक है। अच्छा ये बताइएगा दोस्तों, अगर बेसिक का क्या होता है, तो बेसिक का जो होता है दोस्तों नोट कर लीजिएगा, इसका जो होता है मोर देन 7, ठीक, याद रखिएगा। अगर किसी सॉल्यूशन का पीएच मोर देन 7 है तो वो बेस होगा, ठीक है। और अगर किसी का 7 है यानी 7 के इक्वल है, 7 अगर है किसी सॉल्यूशन का तो वो होगा न्यूट्रल, ठीक है। एसिड आपको बता ही दिया है, लेस देन 7 है, ठीक। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 10, द कंजुगेट एसिड ऑफ NH3 इज। तो बताइएगा कंजुगेट एसिड NH3 का कौन सा है, तो हमारा इसका करेक्ट आंसर बताइएगा। तो करेक्ट आंसर आपका है इसमें V यानी NH4+, ये इसका कंजुगेट है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 11, द pK वैल्यू ऑफ ए स्ट्रॉन्ग एसिड इज। तो बताइएगा दोस्तों, जो स्ट्रॉन्ग एसिड की pK वैल्यू होती है वो कैसी होती है, द pK वैल्यू ऑफ ए स्ट्रॉन्ग एसिड की pK वैल्यू के बारे में आपको बताना है। हाई होती है, वेरी हाई होती है, लो होती है या इक्वल टू 7 होती है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी यानी लो। तो याद रखिएगा, जो स्ट्रॉन्ग एसिड है उसकी pK वैल्यू लो होती है, ठीक है, जितनी लो होगी उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, ये आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच इंडिकेटर इज सुटेबल फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन। ऑप्शन ए है हमारा फिनोप्थेलिन, बी मिथाइल ऑरेंज, सी बोथ ए एंड बी एंड डी नन। तो बेसिकली हमें ये बताना है कि निम्न में से कौन सा इंडिकेटर है जो कि सुटेबल होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन के लिए। तो इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर रहेगा, यानी बोथ ए एंड बी, यानी फिनोप्थेलिन और मिथाइल ऑरेंज ये दोनों ही सुटेबल हैं। तो इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा हमारा, बोथ ए एंड बी। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 13, द pH ऑफ गैस्ट्रिक जूस इज अप्रोक्सीमेटली। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है, लेकिन कई बार पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि गैस्ट्रिक जूस जो होता है उसका pH कितना होता है अप्रोक्सीमेटली। तो 1 से 3 होता है, 5 से 6 होता है, 7 होता है या 8 होता है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए यानी 1 से 3। तो याद रखिएगा, जो गैस्ट्रिक जूस होता है उसका pH 1 से 3 के बीच में रहता है, ठीक है। अच्छा दोस्तों, आप ये बताइएगा कमेंट करके कि हमारा जो ब्लड होता है, ठीक है, ब्लड का pH क्या होता है, जल्दी से आप कमेंट करके बताइएगा। बहुत ही आसान है, जल्दी से आप कमेंट करिएगा दोस्तों, आप कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। कमेंट से क्या होता है कि एक बार आप जब कमेंट करते हैं ना तो वो आपको याद हो जाता है। अगर नहीं भी पता है ना तो गूगल से सर्च करके कमेंट करिएगा, ठीक। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 14, विच बफर सिस्टम मेंटेन ब्लड pH। तो बताइएगा दोस्तों, निम्न में से कौन सा बफर सिस्टम है जो कि ब्लड के pH को मेंटेन करता है। ऑप्शन ए फॉस्फेट बफर, बी एसीटेट बफर, सी है कार्बोनेट बाइकार्बोनेट बफर एंड डी है अमोनियम बफर। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी यानी कार्बोनेट बाइकार्बोनेट बफर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 15, बफर कैपेसिटी इज मैक्सिमम व्हेन। बताइएगा दोस्तों, जो बफर कैपेसिटी होती है कब मैक्सिमम होती है, जब pH 0 होता है या pH 14 के बराबर होता है या pH इज इक्वल टू pK होता है या pH 7 होता है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी यानी pH इज इक्वल टू pKa।
तो याद रखिएगा जब pH का मान P के A के इक्वल होता है तब हमारी बफर जो कैपेसिटी होती है वो मैक्सिमम होती है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है 16। द pH ऑफ ए न्यूट्रल सॉल्यूशन एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये पूछ रहा है दोस्तों कि जो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है उसका pH क्या होता है। ठीक है, 0 होता है, 14 होता है, 7 होता है या फिर 1 होता है। तो ये जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया था, जो न्यूट्रल होता है दोस्तों, न्यूट्रल सॉल्यूशन जो होता है उसका pH जो होता है हमेशा 7 होता है। ठीक है, 7। तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर आपका 7 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 17। द pH रेंज ऑफ ब्लड इज अप्रोक्सीमेटली। तो बताइएगा दोस्तों जो ब्लड का pH होता है अप्रोक्सीमेटली कितना होता है। ऑप्शन ए है आपका 6.8 टू 7, बी है आपका 7.35 टू 7.45, एंड सी है 8 टू 8.5 एंड डी है 5 टू 6। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, यानी 7.35 टू 7.45 हमारा ब्लड का pH होता है अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 18। विच बफर सिस्टम इज प्रेजेंट इन ब्लड। तो बताइएगा दोस्तों जो ब्लड में कौन सा बफर सिस्टम प्रेजेंट होता है। ऑप्शन ए फॉस्फेट बफर, बी एसीटेट बफर, सी कार्बोनेट बाइकार्बोनेट बफर एंड डी अमोनिया बफर। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कार्बोनेट बाइकार्बोनेट बफर। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 19। pKa वैल्यू इंडिकेट्स। ऑप्शन ए स्ट्रेंथ ऑफ बेस, बी स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, साल्ट फॉर्मेशन एंड डी न्यूट्रलाइज। तो बेसिकली हमें ये बताना है जो pKa वैल्यू होती है वो क्या इंडिकेट्स करती है। ठीक है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। तो जो pKa वैल्यू होती है वो इंडिकेट्स करती है एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है, यानी स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। विच एसिड इज यूज्ड एज ए प्राइमरी स्टैंडर्ड इन एसिड बेस टाइट्रेशन। तो ऑप्शन ए है HCl, बी H2SO4, सी ऑक्जेलिक एसिड एंड डी HNO3। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, यानी ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड इज करेक्ट आंसर। अच्छा दोस्तों आप ये बताइएगा जो हमारी किडनी में जो स्टोन बनती हैं, किडनी में जो स्टोन बनती हैं हमारी, वो किसकी बनी होती हैं। ठीक है, जल्दी से आप कमेंट करिएगा किसकी बनी होती हैं। क्वेश्चन नंबर है 21। विच एंटीऑक्सीडेंट्स इज कॉमनली यूज्ड इन फैट एंड ऑयल बेस्ड प्रिपरेशंस। तो बताइएगा दोस्तों निम्न में से कौन सा एंटीऑक्सीडेंट्स है जो कि फैट एंड ऑयल बेस्ड प्रिपरेशंस में यूज होता है। तो ऑप्शन ए है हमारा सोडियम मेटाबाइसल्फेट, बी है प्रोपाइल गैलेट, सी है एस्कॉर्बिक एसिड एंड डी है सिट्रिक एसिड। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, प्रोपाइल गैलेट। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। दोस्तों आप ये बताइएगा जो एस्कॉर्बिक एसिड है ये किसका केमिकल नेम है, जल्दी से आप कमेंट करिएगा हमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 22। एस्कॉर्बिक एसिड इज एक्ट्स एज। तो बताइएगा दोस्तों जो एस्कॉर्बिक एसिड है वो कैसे एक्ट करता है। ऑप्शन ए प्रिजर्वेटिव, ऑप्शन बी एंटीऑक्सीडेंट, ऑप्शन सी स्वीटनिंग एजेंट एंड ऑप्शन डी फ्लेवरिंग एजेंट। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी एंटीऑक्सीडेंट्स। तो याद रखिएगा जो हमारा एस्कॉर्बिक एसिड है वो एक्ट एज ए एंटीऑक्सीडेंट्स काम करता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 23। विच एंटीऑक्सीडेंट्स इज आल्सो कॉल्ड विटामिन ई। तो बताइएगा दोस्तों निम्न में से कौन सा एंटीऑक्सीडेंट्स है जो कि विटामिन ई के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए टोकोफिरोल, बी एस्कॉर्बिक एसिड, सी सिट्रिक एसिड एंड डी टार्ट्रिक एसिड। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, यानी टोकोफिरोल। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों जो विटामिन ई है हमारा, विटामिन ई का
जो केमिकल नेम होता है वो क्या होता है, टोकोफिरॉल होता है, ठीक है। और एस्कॉर्बिक एसिड दोस्तों ये किसका केमिकल नेम है, तो ये दोस्तों विटामिन सी का केमिकल नेम है, आपको पता ही होगा। अच्छा दोस्तों आप ये बताइएगा जो सिट्रिक एसिड होता है वो किस में पाया जाता है, तो ये जल्दी से आप हमें कमेंट करिएगा कि विच फाउंड इन सिट्रिक एसिड। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 24। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वाटर सोलुबल एंटीऑक्सीडेंट्स, तो बताइएगा दोस्तों निम्न में से कौन सा वाटर सोलुबल एंटीऑक्सीडेंट्स है। ऑप्शन ए VHT, बी प्रोपाइल गैलेट, सी सोडियम बाइसल्फाइड एंड डी टोकोफिरॉल। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। तो जो सोडियम बाइसल्फाइड है ये हमारा क्या है, वाटर सोलुबल एंटीऑक्सीडेंट्स है, याद रखिएगा। अच्छा दोस्तों आप बताइएगा BHT की फुल फॉर्म क्या होती है, जल्दी से आप कमेंट करिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 25। BHT इज मेनली यूज्ड इन, तो बताइएगा जो BHT होता है मेनली यूज्ड इन। ऑप्शन ए है आपका एक्वस प्रिपरेशंस, बी है ऑयली प्रिपरेशंस, सी है गैसियस प्रिपरेशंस एंड डी है सॉलिड प्रिपरेशंस। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, यानी ऑयली प्रिपरेशंस। तो दोस्तों फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जो भी ऑयली प्रिपरेशंस होती हैं उनमें मेनली BHT यूज़ किया जाता है। BHT की फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलिइन इसकी फुल फॉर्म होती है, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 26। विच कंपाउंड एक्ट एज ए सिनर्जिस्ट विद एंटीऑक्सीडेंट्स, तो बताइएगा दोस्तों निम्न में से कौन सा कंपाउंड है जो कि एंटीऑक्सीडेंट्स के साथ सिनर्जिस्ट एक्ट करता है, ठीक है। तो ऑप्शन है हमारा सिट्रिक एसिड, बी सोडियम क्लोराइड एंड सी है ग्लूकोज एंड डी है लैक्टोज। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन ए, यानी सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड इज करेक्ट आंसर। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 28। विच एंटीऑक्सीडेंट इज कॉमनली यूज्ड इन इंजेक्शंस, तो बताइएगा दोस्तों निम्न में से कौन सा एंटीऑक्सीडेंट्स है जो कि कॉमनली यूज होता है किसमें, इंजेक्शंस में। ऑप्शन ए है आपका सोडियम मेटाबाइसल्फेट, बी BHA, सी प्रोपाइल गैलेट एंड डी BST। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, यानी सोडियम मेटाबाइसल्फेट। तो याद रखिएगा सोडियम मेटाबाइसल्फेट जो होता है वो आपका इंजेक्शंस प्रिपरेशंस में यूज़ होता है, ठीक है। दोस्तों BHA की फुल फॉर्म बताइएगा क्या होती है, BHA की फुल फॉर्म बताइएगा, ठीक। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 27। एंटीऑक्सीडेंट्स हेल्प टू प्रिवेंट, तो बताइएगा दोस्तों जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं हमारा वो किससे बचने में मदद करते हैं, यानी किससे प्रिवेंट करने में हमारी मदद करते हैं। तो ऑप्शन ए हाइड्रोलाइसिस, बी ऑक्सीडेशन, सी प्रेसिपिटेशन एंड डी इवेपोरेशन। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, यानी ऑक्सीडेशन। तो याद रखिएगा जो एंटीऑक्सीडेंट्स करते हैं वो हेल्प टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 29। विच एंटीऑक्सीडेंट इज फैट सोलुबल, तो बताइएगा दोस्तों निम्न में से कौन सा एंटीऑक्सीडेंट्स है जो कि फैट सोलुबल है। तो फैट सोलुबल एंटीऑक्सीडेंट्स कौन सा है बताइएगा निम्न में से, एस्कॉर्बिक एसिड है या सोडियम बाइसल्फाइड है या टोकोफिरोल है या फिर सिट्रिक एसिड है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी है, यानी टोकोफिरोल यानी विटामिन ई, ठीक है। विटामिन ई का ये केमिकल नाम होता है टोकोफिरोल, ठीक। तो ये क्या है, फैट सोलुबल एंटीऑक्सीडेंट्स होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 30। एंटीऑक्सीडेंट्स इम्प्रूव द, तो बताइएगा दोस्तों एंटीऑक्सीडेंट्स जो है क्या इम्प्रूव करते हैं, कलर ऑफ ड्रग्स, ड्रग के कलर को इम्प्रूव करते हैं, या स्टेबिलिटी ऑफ ड्रग्स, या ड्रग की स्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं, एंड सी है टेस्ट ऑफ ड्रग, या डी है ऑर्डर ऑफ ड्रग, ठीक है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन वी,
यानी स्टेबिलिटी ऑफ ड्रग्स। तो याद रखिएगा, एंटीऑक्सीडेंट्स इंप्रूव द स्टेबिलिटी ऑफ ड्रग। एंटीऑक्सीडेंट्स का काम क्या होता है? ड्रग की स्टेबिलिटी को इम्प्रूव करना। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 31। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिंथेटिक एंटीऑक्सीडेंट्स? तो बताइएगा दोस्तों, निम्न में से कौन सा सिंथेटिक एंटीऑक्सीडेंट्स है? BHA है या एस्कॉर्बिक एसिड है, सिट्रिक एसिड है या लैक्टिक एसिड है? तो हमारा जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, यानी VHA। VHA की फुल फॉर्म आपको दोस्तों पता ही होगा क्या होती है, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल। ठीक है, अच्छा दोस्तों ये बताइएगा, जो लैक्टिक एसिड होता है आपका, वो किस में पाया जाता है? जल्दी से दोस्तों आप कमेंट करिएगा कि लैक्टिक एसिड किस में पाया जाता है। सोर्स ऑफ लैक्टिक एसिड, सोर्स ऑफ लैक्टिक एसिड बताइएगा दोस्तों। दोस्तों प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। क्वेश्चन नंबर है 32। विच एंटीऑक्सीडेंट इज कॉमनली यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल सिरप्स? तो बताइएगा दोस्तों, निम्न में से कौन सा एंटीऑक्सीडेंट्स है जो कि फार्मास्यूटिकल सिरप्स में कॉमनली यूज होता है? सोडियम मेटाबाइसल्फाइट है या प्रोपाइल गैलेट, BST या टोकोफिरोल? तो हमारा जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। सोडियम मेटाबाइसल्फेट जो होता है वो सिरप्स में यूज होता है एज ए एंटीऑक्सीडेंट्स। नोट कर लीजिएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 33। एंटीऑक्सीडेंट मेनली प्रोटेक्ट ड्रग फ्रॉम? तो बताइएगा दोस्तों, जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं मेनली प्रोटेक्ट करते हैं ड्रग को किससे? ए मॉइस्चर से, बी ऑक्सीजन से, सी हीट से एंड डी लाइट से। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी ऑक्सीजन से। तो ये ऑक्सीजन से प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, किससे करते हैं? ऑक्सीजन से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। प्रोपाइल गैलेट बिलोंग्स टू विच ग्रुप? जो प्रोपाइल गैलेट है वो किस ग्रुप से बिलोंग्स करता है? ऑप्शन ए फिनोलिक एंटीऑक्सीडेंट, बी अल्कोहल, सी साल्ट एंड डी एल्कली। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी फिनोलिक एंटीऑक्सीडेंट। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 35। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटीऑक्सीडेंट्स? तो बताइएगा, निम्न में से कौन सा एंटीऑक्सीडेंट नहीं है? एस्कॉर्बिक एसिड, सोडियम मेटाबाइसल्फाइट, BHA या सोडियम क्लोराइड? तो हमारा जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, यानी जो सोडियम क्लोराइड है वो एंटीऑक्सीडेंट्स नहीं है, जबकि ये तीनों हमारे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड, सोडियम मेटाबाइसल्फाइट और BHA, ये क्या है? ये हमारे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 36। विच एंटीऑक्सीडेंट्स इज यूज टू प्रिवेंट रैंसिडिटी इन ऑयल्स? तो बताइएगा दोस्तों, निम्न में से कौन सा एंटीऑक्सीडेंट्स है जो कि ऑयल्स में रैंसिडिटी से प्रिवेंट करता है? ऑप्शन ए BST, बी सोडियम क्लोराइड, सी है ग्लूकोज एंड डी है लैक्टोज। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, यानी VHT, यानी इसकी फॉर्म है ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सीटोलिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 37। एंटीऑक्सीडेंट आर एडेड इन फार्मास्यूटिकल्स टू इंक्रीज? तो बताइएगा दोस्तों, जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं वो फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस में एडेड होते हैं क्या इंक्रीज करने के लिए? स्टेबिलिटी इंक्रीज करने के लिए, वेट इंक्रीज करने के लिए, वॉल्यूम इंक्रीज करने के लिए, या फिर कलर इंक्रीज करने के लिए? तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, यानी स्टेबिलिटी। ठीक है, याद रखिएगा, यानी फार्मास्यूटिकल्स प्रिपरेशंस की जो है स्टेबिलिटी इंक्रीज करने के लिए, या हम कह सकते हैं स्टेबिलिटी ऑफ ड्रग्स। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ ड्रग्स इंप्रूव करता है ये एंटीऑक्सीडेंट्स। ठीक, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। विच एंटीऑक्सीडेंट्स इज कॉमनली यूज्ड इन टैबलेट्स एंड कैप्सूल्स? दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा एंटीऑक्सीडेंट्स है
जो कि टैबलेट एंड कैप्सूल्स में कॉमनली यूज होता है। ठीक है, ऑप्शन ए है BHA, बी ग्लूकोज, सी सोडियम क्लोराइड एंड डी लैक्टोज। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए यानी VHA। तो याद रखिएगा टैबलेट एंड कैप्सूल्स में यूज होने वाला एंटीऑक्सीडेंट्स है VHA। ठीक है, यानी ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल। गॉट इट। चलिए अब हम नेक्स्ट MCQ की ओर बढ़ते हैं। सोडियम मेटाबाइसल्फेट बिलोंग्स टू विच क्लास। तो बताइएगा दोस्तों जो सोडियम मेटाबाइसल्फाइट है वो किस क्लास से बिलोंग्स करता है। ऑप्शन ए है आपका सल्फाइड एंटीऑक्सीडेंट, फिनोलिक एंटीऑक्सीडेंट्स, एल्कली या फिर अल्कोहल। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए यानी सल्फाइड एंटीऑक्सीडेंट्स। तो याद रखिएगा जो सोडियम सल्फाइट है आपका वो सल्फाइड एंटीऑक्सीडेंट्स कैटेगरी से बिलोंग्स करता है। ठीक है, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए अब हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। तो बताइएगा दोस्तों किस प्रोसेस को एंटीऑक्सीडेंट्स के द्वारा प्रिवेंट किया जाता है। ऑप्शन ए है हाइड्रोलाइसिस, बी ऑक्सीडेशन, सी न्यूट्रलाइजेशन एंड डी है प्रेसिपिटेशन। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर यानी ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर है 41, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिस्टेमिक एंटासिड। तो बताइएगा दोस्तों निम्न में से सिस्टेमिक एंटासिड कौन सा है। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, या सोडियम बाइकार्बोनेट है, या मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर यानी सोडियम बाइकार्बोनेट जो है आपका वो सिस्टेमिक एंटासिड होता है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 42, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड मेनली एक्ट्स एज। तो बताइएगा जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है वो कैसे एक्ट करता है, यानी इसका यूज एज ए क्या होता है, लैक्सेटिव, एंटासिड, एमेटिक या एंटी डायरियल। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर यानी एंटासिड। तो याद रखिएगा ये क्या करता है, एज ए एंटासिड एक्ट करता है। ठीक है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड क्या है हमारा, एंटासिड है। ठीक, अच्छा दोस्तों ये बताइए लैक्सेटिव, जैसे कि आपको पढ़ाया था लैक्सेटिव्स क्या होता है। तो लैक्सेटिव याद रखिएगा लैक्सेटिव का काम क्या होता है, इंक्रीज बाउल मूवमेंट। ये क्या करते हैं, बाउल मूवमेंट को बढ़ाते हैं। ठीक है, इंक्रीज बाउल मूवमेंट याद रखिएगा। लैक्सेटिव्स का काम क्या करता है, इंक्रीज बाउल मूवमेंट एंड रिमूव्स कॉन्स्टिपेशन। ठीक, इमेटिक्स भी आपको दोस्तों बताया था, ये क्या करते हैं, इमेटिक्स का काम होता है इंड्यूस्ड वॉमिटिंग, यानी वॉमिटिंग कराने के लिए हम इनका यूज़ करते हैं। ठीक है, इंड्यूस्ड वॉमिटिंग। ठीक, किसी ने जहर वगैरह खा लिया है तो उसको वॉमिटिंग कराने का काम हम करते हैं। ठीक है, एंटी डायरियल आपको पता ही है, इसका यूज़ होता है दस्त को रोकने के लिए। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर है 43, विच एंटासिड में काउज कॉन्स्टिपेशन। तो बताइएगा निम्न में से कौन सा एंटासिड है जो कि कॉन्स्टिपेशन काउज करता है, यानी उस एंटासिड को लेने से कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। तो कौन सा है ये हमें बेसिकली बताना है। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, या सोडियम बाइकार्बोनेट है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड होगा, या फिर मैग्नीशियम सल्फेट होगा। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है हमारा यानी एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो याद रखिएगा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक एंटासिड है, इसको लेने से कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। अच्छा दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को हम और किस नाम से जानते हैं। ठीक है, एग्जाम्स में पूछा गया है ये दोस्तों कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आल्सो नॉन एज। तो याद रखिएगा ये एग्जाम में पूछा गया है, ये नोट कर लीजिएगा। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, नोट कर लीजिएगा इसको, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से हम जानते हैं किसको, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को। ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आल्सो नॉन एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर है 44 क्वेश्चन है आपका, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में काउज। तो बताइएगा दोस्तों जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है वो क्या काउज करता है, कॉन्स्टिपेशन काउज करता है, डायरिया, वॉमिटिंग या अल्सर।
तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी यानी डायरिया। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी हमारा एंटासिड है, इसको लेने से डायरिया हो सकता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है आपका 45, विच कंपाउंड इज यूज्ड एज ए सैलाइन कैथार्टिक। तो बताइएगा दोस्तों निम्न में से कौन सा कंपाउंड है जो कि सैलाइन कैथार्टिक है। ऑप्शन ए है आपका मैग्नीशियम सल्फेट, बी है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और सी है सोडियम बाइकार्बोनेट एंड डी है बिस्मथ कार्बोनेट। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर यानी मैग्नीशियम सल्फेट। ठीक, याद रखिएगा सैलाइन कैथार्टिक कौन सा है, तो वो है आपका मैग्नीशियम सल्फेट। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 46, विच ड्रग इज यूज्ड एज एन इमेटिक्स। तो बताइएगा दोस्तों निम्न में से कौन सी ड्रग्स है जिसका हम यूज़ करते हैं एज ए इमेटिक। एज ए इमेटिक यूज़ करते हैं। इमेटिक आपको बताया था यानी इंड्यूस्ड वॉमिटिंग, ठीक है, जो ड्रग्स वॉमिटिंग कराती हैं उनको हम इमेटिक कहते हैं, ठीक है। तो बताइए कौन सी ड्रग्स है। जिंक सल्फेट है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है या सोडियम बाइकार्बोनेट है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यानी जिंक सल्फेट। तो याद रखिएगा जिंक सल्फेट जो है आपकी वो इमेटिक कैटेगरी की ड्रग्स है। और बाकी दोस्तों मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम बाइकार्बोनेट ये सभी के सभी क्या है दोस्तों, ये आपके एंटासिड हैं, हमने आपको पढ़ा ही चुके हैं, ठीक है। ये क्या है, एंटासिड्स हैं, तो इनको आप रट लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों 47 क्वेश्चन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। काउलिन इज यूज्ड एज। तो बताइएगा जो काउलिन है इसका हम कहाँ पे उपयोग करते हैं यानी किसके ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं। एज ए एंटासिड यूज़ करते हैं या एंटी डायरियल के रूप में यूज़ करते हैं या एज ए लैक्सेटिव यूज़ करते हैं या फिर इमेटिक। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर यानी एंटी डायरियल। मीन्स दैट कि दोस्तों डायरिया के ट्रीटमेंट में हम यूज़ करते हैं काउलिन को, ठीक है, डायरिया में यूज़ करते हैं हम काउलिन को। अच्छा दोस्तों आप ये बताइएगा जो लैक्सेटिव है, लैक्सेटिव का कोई भी एक एग्जाम्पल आप हमें कमेंट करिएगा जल्दी से, ठीक है। लैक्सेटिव्स का एग्जाम्पल जल्दी से हमें कमेंट करिए, कौन कौन से लैक्सेटिव्स होते हैं जल्दी से कमेंट करिए दोस्तों, कमेंट करने की आदत डाल लीजिए आप। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 48, एक्टिवेटेड चारकोल इज मेनली यूज्ड इन। तो बताइएगा जो एक्टिवेटेड चारकोल होता है वो मेनली किस में यूज होता है। एक्टिवेटेड चारकोल एसिडिटी में, पॉइजनिंग एंड डायरिया में, कॉन्स्टिपेशन में या फिर अल्सर में। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी पॉइजनिंग एंड डायरिया, दोनों में यूज़ करते हैं। पॉइजनिंग में भी हम चारकोल का यूज़ करते हैं और डायरिया में। और दोस्तों एक चीज़ और नोट कर लीजिएगा, एक्टिवेटेड जो चारकोल है ये यूनिवर्सल एंटीडोट होता है, ठीक है, यूनिवर्सल एंटीडोट होता है। कई बार पूछा जाता है कि यूनिवर्सल एंटीडोट कौन सा है निम्न में से, तो आप क्या बताएंगे, एक्टिवेटेड चारकोल, ठीक, इम्पोर्टेंट है ये, यूनिवर्सल एंटीडोट है ये। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट इज यूज्ड एज। तो बताइएगा दोस्तों जो मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट है इसका यूज़ एज ए एंटासिड होता है, एज ए इमेटिक होता है, कैथार्टिक या एंटीसेप्टिक के रूप में होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए यानी एंटासिड। तो मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट क्या है, ये है एंटासिड। अच्छा दोस्तों आप कमेंट करिएगा किसी भी एक कैथार्टिक्स का एग्जाम्पल हमें आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 50, विच सब्सटेंस इज यूज टू इंक्रीज गैस्ट्रिक एसिडिटी। तो बताइएगा दोस्तों निम्न में से कौन सा सब्सटेंस है जो कि गैस्ट्रिक एसिडिटी को इंक्रीज करता है, गैस्ट्रिक एसिडिटी को इंक्रीज करने का काम करता है। डाइल्यूट HCl, सोडियम बाइकार्बोनेट या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या फिर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए यानी डाइल्यूट HCl। तो याद रखिएगा डाइल्यूट HCl जो है गैस्ट्रिक एसिडिटी को इंक्रीज करने का काम करता है, ठीक है। दोस्तों हम ज़्यादा डिटेल्स में नहीं पढ़ा रहे हैं क्योंकि ज़्यादा डिटेल्स में जाएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको डिटेल्स में पढ़ना है तो प्लीज़ मस्ट वॉच गवर्नमेंट MCQ सीरीज़। गवर्नमेंट MCQ सीरीज़ आप प्लेलिस्ट में जाइए और उसको ज़रूर देखिएगा, ठीक है।
वीडियो के लास्ट में भी आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा, जो कि हमने आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट बनाई है, तो प्लीज़ मस्ट वॉच। क्वेश्चन नंबर 51, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटी डायरियल एजेंट। तो बताइएगा दोस्तों निम्न में से एंटी डायरियल एजेंट कौन सा है। काओलिन है, या सोडियम सल्फेट है, मैग्नीशियम सल्फेट है, या फिर डी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, यानी काओलिन जो है आपका वो एंटी डायरियल एजेंट है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 52, सोडियम सल्फेट इज यूज्ड एज। तो सोडियम जो सल्फेट है वो यूज होता है, बताइए, एज ए एंटासिड, एज ए कैथार्टिक, एज ए एंटीमेटिक, एज ए एंटी डायरियल। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, यानी एज ए कैथार्टिक्स। तो सोडियम सल्फेट का हम यूज़ करते हैं एज ए कैथार्टिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 53, विच कंपाउंड न्यूट्रलाइज गैस्ट्रिक एसिडिटी रैपिडली। तो बताइएगा निम्न में से कौन सा कंपाउंड है जो कि गैस्ट्रिक एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करता है रैपिडली। ऑप्शन ए है आपका एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, बी है आपका मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट, सी है सोडियम बाइकार्बोनेट एंड डी है बिस्मथ कार्बोनेट। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, यानी सोडियम बाइकार्बोनेट। तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये क्या करता है, गैस्ट्रिक एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करता है, वो भी रैपिडली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 54, विच ड्रग इज यूज्ड एज ए प्रोटेक्टिव एजेंट इन डायरिया। तो बताइए निम्न में से कौन सी ड्रग है जो कि डायरिया में एज ए प्रोटेक्टिव एजेंट का काम करती है। काओलिन, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, या फिर जिंक ऑक्साइड। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता ही है कौन सी हो गई, ऑप्शन ए, यानी काओलिन। काओलिन इज ए प्रोटेक्टिव एजेंट है डायरिया में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका 55, बिस्मथ सब कार्बोनेट इज यूज्ड एज। तो बताइएगा जो बिस्मथ सब कार्बोनेट है इसका यूज होता है एज ए एंटासिड, एज ए एंटी डायरियल, एज ए कैथार्टिक एंड एज ए इमेटिक। तो बिस्मथ सब कार्बोनेट जो है वो आपका है एंटी डायरियल एजेंट। ठीक है, एंटी डायरियल एजेंट है आपका बिस्मथ सब कार्बोनेट। गॉट इट। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, आप एक लाइक करते हैं ना तो हमें मोटिवेशन मिलता है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 56, द मेन यूज ऑफ कैथार्टिक्स इज टू ट्रीट। तो बताइएगा दोस्तों कैथार्टिक का मेन यूज कौन सा होता है, यानी किसके ट्रीटमेंट में कैथार्टिक्स का यूज करते हैं हम, ये हमको बताना है। कैथार्टिक्स के ट्रीटमेंट में क्या यूज़ किया जाता है, यानी कैथार्टिक्स जो होते हैं किसको ट्रीट करने में यूज़ करते हैं। अल्सर के ट्रीटमेंट में, डायरिया के ट्रीटमेंट में, कॉन्स्टिपेशन, या फिर वॉमिटिंग। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, यानी कॉन्स्टिपेशन। ठीक है, तो याद रखिएगा द मेन यूज ऑफ कैथार्टिक्स इज टू ट्रीट कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज को दूर करने के लिए हम कैथार्टिक्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 57, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एसिडिफाइंग एजेंट। तो बताइएगा दोस्तों निम्न में से एसिडिफाइंग एजेंट कौन सा है, एग्जाम्पल कौन सा है एसिडिफाइंग एजेंट का। ऑप्शन ए है अमोनियम क्लोराइड, बी है आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सी है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एंड डी है काओलिन। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, यानी अमोनियम क्लोराइड। तो अमोनियम क्लोराइड जो है वो आपका एसिडिफाइंग एजेंट है। ठीक है, याद रखिएगा एसिडिफाइंग एजेंट दोस्तों आपको बताया ही था, जो एजेंट आपके गैस्ट्रिक एसिडिटी को इंक्रीज करते हैं वो हमारे एसिडिफाइंग एजेंट होते हैं। ठीक है, एक तो आपका अमोनियम क्लोराइड है और नेक्स्ट आपका है डाइल्यूट HCl। डाइल्यूट HCl भी आपका ये क्या है, एसिडिफाइंग एजेंट है। ठीक है, गॉट इट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, विच एंटासिड रिएक्ट स्लोली विद गैस्ट्रिक एसिड। तो बताइएगा दोस्तों निम्न में से कौन सा एंटासिड है जो कि रिएक्ट्स करता है स्लोली, गैस्ट्रिक एसिड में स्लोली रिएक्ट्स करता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका सोडियम बाइकार्बोनेट, बी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सी मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट एंड डी कैल्शियम कार्बोनेट। तो करेक्ट आंसर जो रहेगा हमारा वो रहेगा ऑप्शन सी,
यानी मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट। तो दोस्तों मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट जो है वो रिएक्ट्स करता है, स्लोली रिएक्ट्स करता है गैस्ट्रिक एसिड में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 59। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू इंड्यूस वॉमिटिंग इन पॉइजनिंग केसेस। तो दोस्तों बताइए निम्न में से कौन सा एजेंट है, यानी हम किसका यूज़ करते हैं जो कि वॉमिटिंग कराने में किया जाता है पॉइजनिंग के केस में। ऑप्शन ए कॉपर सल्फेट, बी एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, सी मैग्नीशियम सल्फेट एंड डी काउलिन। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, यानी कॉपर सल्फेट। तो याद रखिएगा कॉपर सल्फेट का उपयोग हम पॉइजनिंग में वॉमिटिंग कराने के लिए करते हैं। ठीक है, एक तो कॉपर सल्फेट है और एक होता है हमारा जिंक सल्फेट। कॉपर सल्फेट और जिंक सल्फेट जो हैं हमारे, ये दोनों ही एज ए इमेटिक्स यूज होते हैं। ठीक, गॉट इट। कॉपर सल्फेट और जिंक सल्फेट याद रखिएगा, ये हमारे वॉमिटिंग कराने के लिए यूज होते हैं पॉइजनिंग के केस में। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 आपका, एंटासिड्स आर मेनली यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ। जो एंटासिड्स हैं वो हमारे मेनली यूज होते हैं किसके ट्रीटमेंट में, ये हमें बताना है। हाइपर एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया या फिर इन्फेक्शन। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, यानी हाइपर एसिडिटी। ठीक है, यानी जब गैस्ट्रिक एसिडिटी हो जाती है, यानी स्टोमक के अंदर एसिड का लेवल बढ़ जाता है, तो हम एंटासिड यूज करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर है हमारा 61। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज ए स्किन प्रोटेक्टिव टॉपिकल एजेंट्स। तो दोस्तों बताइएगा निम्न में से कौन सा स्किन प्रोटेक्टिव टॉपिकल एजेंट यूज किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है सोडियम क्लोराइड, बी है आपका जिंक ऑक्साइड, सी है पोटेशियम नाइट्रेट एंड डी है कैल्शियम कार्बोनेट। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी जिंक ऑक्साइड। तो जिंक ऑक्साइड आपका करेक्ट आंसर है। इसका हम यूज़ करते हैं स्किन प्रोटेक्टिव में। ठीक है, स्किन को प्रोटेक्टिव करने के लिए एज ए टॉपिकल एजेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर है 62। कैलामाइन मेनली कंटेन्स विच कंपाउंड। तो बताइएगा दोस्तों जो कैलामाइन लोशन होता है वो मेनली कंटेन्स कौन सा कंपाउंड कंटेन्स करता है मेनली। ऑप्शन ए मैग्नीशियम ऑक्साइड, बी कैल्शियम ऑक्साइड, सी जिंक ऑक्साइड एंड डी एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, यानी जिंक ऑक्साइड। तो दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम में पूछा गया है कि कैलामाइन लोशन में कौन सा कंपाउंड पाया जाता है। तो याद रखिएगा जिंक ऑक्साइड कैलामाइन लोशन में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर है आपका 63। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज एन एस्टिंजेंट इन टॉपिकल प्रिपरेशंस। तो बताइएगा दोस्तों निम्न में से एज ए एस्टिंजेंट कौन सा टॉपिकल एजेंट यूज होता है। ठीक है, बताइएगा तो निम्न में से कौन सा है। ऑप्शन ए सोडियम बाइकार्बोनेट, पोटास एलम, पोटेशियम आयोडाइड एंड डी है सोडियम क्लोराइड। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी पोटास एलम। पोटास एलम इज करेक्ट आंसर। ठीक है, तो दोस्तों आप जल्दी से कमेंट करके बताइएगा जो पोटास एलम है इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर है 64। व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ पोटास एलम। तो बताइएगा दोस्तों निम्न में से पोटास एलम का केमिकल नेम कौन सा है। केमिकल नेम आपको बताना है। सोडियम एल्यूमिनियम सल्फेट है, कैल्शियम एल्यूमिनियम सल्फेट है, या पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट है, या फिर मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सल्फेट है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, यानी पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। ये किसका केमिकल नाम है, पोटास एलम का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 65। विच कंपाउंड इज यूज्ड एज ए मिल्ड टॉपिकल एंटीसेप्टिक। तो बताइएगा दोस्तों निम्न में से कौन सा कंपाउंड है जिसको हम एज ए टॉपिकल एंटीसेप्टिक यूज करते हैं। ऑप्शन ए है आपका सोडियम नाइट्रेट, बी बोरिक एसिड, सी पोटेशियम क्लोराइड एंड डी है सोडियम सल्फेट। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, यानी बोरिक एसिड। बोरिक एसिड इज करेक्ट आंसर। इसका हम एज ए एंटीसेप्टिक यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 66। हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक्ट्स मेनली एज ए। तो बताइएगा दोस्तों जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है वो एज ए
कैसे रिएक्ट करता है, यानी कि उसका यूज जो है कैसे हो, किस में किया जाता है। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक्ट्स मेनली एज ए कैथार्टिक, एज ए एंटासिड, या फिर एज ए ऑक्सीडाइजिंग एंटीसेप्टिक, या फिर एज ए लैक्सेटिव। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, यानी एज ए ऑक्सीडाइजिंग एंटीसेप्टिक। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है हमारा ऑक्सीडाइजिंग एंटीसेप्टिक के रूप में काम करता है। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 67। विच कंपाउंड फॉर्म्स ए प्रोटेक्टिव लेयर ऑन द स्किन। तो बताइएगा दोस्तों, निम्न में से कौन सा कंपाउंड है जो कि स्किन पर प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है। तो ऑप्शन ए है हमारा पोटेशियम नाइट्रेट, बी है जिंक ऑक्साइड, सी है सोडियम सल्फेट, एंड डी है कैल्शियम फॉस्फेट। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, यानी जिंक ऑक्साइड। तो हमारा जिंक ऑक्साइड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 68। कैलामाइन लोशन इज मेनली यूज्ड फॉर। तो जो कैलामाइन लोशन है वो मेनली किस में यूज़ किया जाता है बताइएगा। फीवर में, हाइपरटेंशन में, स्किन इरिटेशन एंड ईचिंग में, या फिर डायबिटीज़ में। तो इसका सीधा सा आंसर है, आपको पता ही होगा क्या है, स्किन इरिटेशन में हम इसका यूज़ करते हैं। ठीक है दोस्तों, हम ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जा रहे हैं, नहीं तो हमारी जो वीडियो है वो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगी। अगर आपको डिटेल्स में पढ़ना है तो प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पे गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एमसीक्यू सीरीज़ को ज़रूर देखिएगा, जो कि हमने आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बनाई है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 69। विच ऑफ द फॉलोइंग टॉपिकल एजेंट इज यूज्ड एज ए डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूशन फॉर बाउंड्स। तो ये क्वेश्चन बेसिकली ये पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा टॉपिकल एजेंट है जिसका हम यूज़ डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूशन के रूप में बाउंड्स में करते हैं, यानी घाव में करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए सोडियम क्लोराइड है, बी पोटेशियम परमैंगनेट, सी कैल्शियम कार्बोनेट, एंड डी है मैग्नीशियम सल्फेट। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट इज ए करेक्ट आंसर। अच्छा आप ये बताइएगा दोस्तों, जो पोटेशियम परमैंगनेट है इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है, पूछ लिया जाता है कई बार, तो जल्दी से कमेंट करिएगा हमें। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 70 दोस्तों, बहुत ही इजी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 70, तो इसको नोट कर लीजिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 70 क्या कह रहा है, बोरिक एसिड सॉल्यूशन इज कॉमनली यूज्ड एज। जो बोरिक एसिड का सॉल्यूशन है हम उसका कॉमनली यूज़ किस में करते हैं, आई वॉश में, एंटासिड में, लैक्सेटिव में, या फिर इंजेक्शन में। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, यानी आई वॉश। ठीक है, आई वॉश यानी आंखों को धोने के लिए हम बोरिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 71। जिंक ऑक्साइड ऑइंटमेंट इज कॉमनली यूज्ड फॉर। तो बताइएगा, जो जिंक ऑक्साइड का जो ऑइंटमेंट होता है वो कॉमनली किस में यूज़ किया जाता है, किसके लिए यूज़ होता है। ठीक है, तो स्किन प्रोटेक्शन एंड माइनर इरिटेशन के लिए, हाइपरटेंशन के लिए, डायबिटीज़ के लिए, या कॉन्स्टिपेशन के लिए। तो दोस्तों ये क्वेश्चन हम आपको करा चुके हैं, रिपीट हो गया है, तो इसका आपको आंसर पता ही है क्या है, ऑप्शन ए, यानी जिंक ऑक्साइड ऑइंटमेंट का यूज़ करते हैं स्किन प्रोटेक्शन एंड माइनर इरिटेशन के लिए। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 72। विच कंपाउंड इज यूज्ड एज एन एस्टिंजेंट इन माउथ वॉश एंड आई ड्रॉप्स। तो बताइएगा दोस्तों, निम्न में से कौन सा कंपाउंड है, कौन सा कंपाउंड है या कौन सा एस्टिंजेंट है जो कि हम माउथ वॉश एंड आई ड्रॉप्स में यूज़ करते हैं, यानी उसका यूज़ माउथ वॉश में भी होता है और आई ड्रॉप्स में भी होता है। तो कौन सा है, सोडियम बाइकार्बोनेट है, या जिंक सल्फेट है, या कैल्शियम कार्बोनेट है, या सोडियम क्लोराइड है। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, यानी जिंक सल्फेट। तो जिंक सल्फेट ऐसा एस्टिंजेंट है जो कि माउथ वॉश और आई ड्रॉप्स दोनों में यूज़ होता है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नंबर हमारा 73। विच टॉपिकल एजेंट रिलीजेज ऑक्सीजन एंड हेल्प्स इन क्लीनिंग वॉन्ड्स। तो बताइएगा दोस्तों, निम्न में से कौन सा टॉपिकल एजेंट्स है जो कि ऑक्सीजन को रिलीज करता है और हेल्प करता है क्लीनिंग वॉन्ड्स, यानी जख्म को साफ करने में हेल्प करता है। तो ऑप्शन ए सोडियम क्लोराइड है, बी हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, सी कैल्शियम कार्बोनेट है, एंड डी सोडियम सल्फेट है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा इसको भी। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 74।
विच टॉपिकल एजेंट इज कॉमनली यूज्ड एज ए प्रोटेक्टिव इन ऑइंटमेंट्स एंड डस्टिंग पाउडर्स। तो बताइएगा दोस्तों, निम्न में से कौन सा टॉपिकल एजेंट है जिसका हम कॉमनली यूज़ करते हैं प्रोटेक्टिव के रूप में ऑइंटमेंट्स में एंड डस्टिंग पाउडर्स में, ऑइंटमेंट एंड डस्टिंग पाउडर्स में यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन ए जिंक ऑक्साइड, बी सोडियम क्लोराइड, सी पोटेशियम आयोडाइड एंड डी मैग्नीशियम सल्फेट। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी जिंक ऑक्साइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 75, विच टॉपिकल एजेंट इज यूज्ड एज ए मिल्ड एंटीसेप्टिक इन आई लोशन। तो इम्पोर्टेंट है दोस्तों, तो बताइएगा निम्न में से कौन सा टॉपिकल एजेंट है जिसका हम यूज़ करते हैं एंटीसेप्टिक के रूप में आई लोशन में, ठीक है, यानी मिल्ड एंटीसेप्टिक के रूप में आई लोशन में यूज़ करते हैं। तो कैल्शियम कार्बोनेट है, बोरिक एसिड है, सोडियम बाइकार्बोनेट है या फिर डी पोटेशियम नाइट्रेट है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बोरिक एसिड। ठीक, याद रखिएगा बोरिक एसिड का यूज़ हम टॉपिकल एजेंट के रूप में मिल्ड एंटीसेप्टिक के रूप में यूज़ करते हैं आई लोशन में, ठीक है, आई लोशन में इसका यूज़ होता है बोरिक एसिड का। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 76, विच कंपाउंड इज यूज्ड एज एन एस्टिंजेंट इन फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस। तो बताइएगा दोस्तों, निम्न में से कौन सा कंपाउंड है जिसका हम फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस में एज ए एस्टिंजेंट यूज़ करते हैं। ऑप्शन ए सोडियम क्लोराइड है, बी है हमारा पोटास एलम, सी है कैल्शियम सल्फेट एंड डी है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी पोटास एलम, ठीक है, पोटास एलम हमारा करेक्ट आंसर है। अच्छा दोस्तों, आप कमेंट करिएगा जो पोटास एलम है इसका केमिकल नेम क्या होता है, ठीक है, वैसे हम बता चुके हैं लेकिन फिर भी आप कमेंट करिएगा, ठीक है। 77, विच ऑफ द फॉलोइंग टॉपिकल एजेंट वर्क्स वाई रिलीजिंग ऑक्सीजन एंड क्लीनिंग बाउंस। तो दोस्तों शायद ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है लेकिन फिर भी इसका करेक्ट आंसर बताइएगा आप, यानी निम्न में से कौन सा टॉपिकल एजेंट्स है जो कि ऑक्सीजन रिलीज करता है और वॉन्ड्स को यानी घाव को साफ करने में मदद करता है। तो ऑप्शन ए सोडियम क्लोराइड, बी कैल्शियम कार्बोनेट एंड सी हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड डी सोडियम सल्फेट। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, ठीक है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर है 78, विच टॉपिकल एजेंट इज यूज टू स्टॉप माइनर ब्लीडिंग स्टिप्टिक। तो बताइएगा दोस्तों, निम्न में से कौन सा टॉपिकल एजेंट्स है जो कि माइनर ब्लीडिंग को स्टॉप यानी रोकने में मदद करता है। सोडियम क्लोराइड है, कैल्शियम कार्बोनेट है, पोटासियम है या फिर पोटेशियम आयोडाइड है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा पोटास एलम, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा इसको, यानी पोटास एलम जो है वो माइनर ब्लीडिंग को रोकने में काम करता है, ठीक है, एज ए सेप्टिक यूज हो करते हैं हम इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 79, विच टॉपिकल एजेंट एपियर्स एज ए पर्पल क्रिस्टल्स। तो बताइएगा दोस्तों, निम्न में से कौन सा टॉपिकल एजेंट है जो कि पर्पल क्रिस्टल्स एपियर्स करता है, ठीक है। ऑप्शन ए बोरिक एसिड, बी जिंक ऑक्साइड, सी पोटेशियम परमैंगनेट एंड डी सोडियम क्लोराइड। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है। तो याद रखिएगा पोटेशियम जो परमैंगनेट है ये क्या करता है, पर्पल क्रिस्टल्स एपियर्स करता है, ठीक, नोट। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 80, विच कंपाउंड इज यूज्ड एज एन एस्टिंजेंट इन आई ड्रॉप्स। तो बताइएगा दोस्तों, निम्न में से कौन सा कंपाउंड है जो कि एज ए एस्टिंजेंट यूज़ करते हैं हम आई ड्रॉप्स में। ऑप्शन ए सोडियम क्लोराइड, बी जिंक सल्फेट, सी कैल्शियम कार्बोनेट एंड डी पोटेशियम नाइट्रेट। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर यानी जिंक सल्फेट। तो याद रखिएगा जिंक सल्फेट को हम आई ड्रॉप्स में एज ए एस्टिंजेंट यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 81, विच कंपाउंड इज कॉमनली यूज्ड एज एन एंटी कैरीज एजेंट इन टूथपेस्ट। तो बताइएगा दोस्तों, निम्न में से कौन सा कंपाउंड टूथपेस्ट में एंटी कैरीज
एजेंट के रूप में वर्क करता है? तो ऑप्शन ए सोडियम फ्लोराइड, बी सोडियम क्लोराइड, सी पोटेशियम आयोडाइड एंड डी मैग्नीशियम सल्फेट। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी सोडियम फ्लोराइड इज करेक्ट आंसर। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 82, द एब्रेसिव कॉमनली यूज्ड इन डेंटिफ्राइसिस। तो बताइएगा दोस्तों निम्न में से कौन सा एब्रेसिव है जो कि कॉमनली यूज करते हैं हम किसमें, डेंटिफ्राइसिस के रूप में। तो ऑप्शन ए कैल्शियम कार्बोनेट, बी सोडियम क्लोराइड, सी अमोनियम क्लोराइड एंड डी पोटेशियम ब्रोमाइड। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन ए यानी कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो याद रखिएगा कैल्शियम कार्बोनेट को हम यूज़ करते हैं डेंटिफ्राइसिस के रूप में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 83, विच कंपाउंड इज यूज्ड एज ए डिसेंसिटाइजिंग एजेंट इन डेंटल प्रोडक्ट्स। तो बताइएगा दोस्तों निम्न में से कौन सा कंपाउंड है जो कि हम डेंटल प्रोडक्ट्स में डिसेंसिटाइजिंग एजेंट के रूप में काम करता है। ऑप्शन ए है स्टोंटियम क्लोराइड, बी है सोडियम बाइकार्बोनेट, सी है पोटेशियम नाइट्रेट एंड डी है सोडियम सल्फेट। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा स्टोंटियम क्लोराइड। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यानी जो स्टोंटियम क्लोराइड है दोस्तों ये डिसेंसिटाइजिंग एजेंट के रूप में काम करता है। ठीक है, डेंटल प्रोडक्ट्स में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर है 84, सोडियम मोनोफ्लोरोफॉस्फेट इज मेनली यूज्ड इन। तो बताइएगा दोस्तों जो आपका सोडियम मोनोफ्लोरोफॉस्फेट जो है वो मेनली किस में यूज़ होता है, किसके रूप में यूज़ होता है, एज ए एंटासिड यूज़ करते हैं या फिर टूथपेस्ट में यूज़ होता है या फिर लैक्सेटिक के रूप में यूज़ करते हैं या फिर ये एक एंटीसेप्टिक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन बी रहेगा यानी टूथपेस्ट। तो सोडियम मोनोफ्लोरोफॉस्फेट को हम टूथपेस्ट में यूज़ करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 85, द मेन पर्पस ऑफ फ्लोराइड इन टूथपेस्ट इज टू। तो बताइएगा दोस्तों यानी मेन पर्पस क्या है फ्लोराइड का टूथपेस्ट में ऐड करने का, यानी टूथपेस्ट में हम फ्लोराइड को ऐड करते हैं तो उसका मेन पर्पस क्या है। तो इंक्रीज सलाइवा को बढ़ाता है ये, या प्रिवेंट डेंटल कैरीज, एन सी वाइटनिंग टीथ ओनली एंड डी प्रोड्यूस फॉर्म। तो इसका जो मेन फंक्शन होता है दोस्तों वो होता है ऑप्शन बी यानी प्रिवेंट डेंटल कैरीज। डेंटल कैरीज को रोकने का जो काम करता है वो फ्लोराइड करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 86, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉलिशिंग एजेंट इन डेंटिफ्राइसिस। तो बताइएगा दोस्तों निम्न में से कौन सा एजेंट है जो कि डेंटिफ्राइसिस में पॉलिशिंग एजेंट के रूप में काम करता है। तो ऑप्शन ए है डाई कैल्शियम फॉस्फेट, बी है आपका सोडियम सल्फेट, सी है पोटेशियम नाइट्रेट एंड डी है सोडियम क्लोराइड। तो हमारा करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन ए होगा यानी डाई कैल्शियम फॉस्फेट। तो याद रखिएगा जो डाई कैल्शियम फॉस्फेट है ये क्या करता है डेंटिफ्राइसिस में पॉलिशिंग एजेंट के रूप में काम करता है। ठीक है, यानी दांतों को चमकाने का काम कौन करता है, डाई कैल्शियम फॉस्फेट। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 87, विच कंपाउंड इज यूज्ड इन माउथ वॉश एज एन एंटीसेप्टिक। तो बताइएगा निम्न में से कौन सा कंपाउंड है जो कि हम माउथ वॉश में एज ए एंटीसेप्टिक के रूप में यूज़ करते हैं। ऑप्शन ए हाइड्रोजन पेरोक्साइड, बी सोडियम फ्लोराइड एंड सी है पोटेशियम आयोडाइड एंड डी है कैल्शियम कार्बोनेट। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए रहेगा यानी हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या होता है, ये माउथ वॉश में एज ए एंटीसेप्टिक के रूप में यूज़ किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर है 88, द फोमिंग एजेंट यूज्ड इन टूथपेस्ट इज। दोस्तों बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो ये पूछ रहा है द फोमिंग एजेंट यूज्ड इन टूथपेस्ट। जो टूथपेस्ट में दोस्तों हम फॉर्मिंग एजेंट के रूप में किसको यूज़ करते हैं, सोडियम लॉरेल सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट या जिंक ऑक्साइड या फिर डी सोडियम क्लोराइड। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए यानी सोडियम लॉरेल सल्फेट। तो इसको नोट कर लीजिएगा, जो सोडियम लॉरेल सल्फेट होता है ये क्या है फॉर्मिंग एजेंट के रूप में यूज़ किया जाता है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 89। द कंपाउंड यूज्ड इन डेंटल सीमेंट इज। तो बताइएगा दोस्तों निम्न में से कौन सा ऐसा कंपाउंड है जिसको हम डेंटल सीमेंट के रूप में यूज करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए जिंक ऑक्साइड, बी सोडियम क्लोराइड, सी मैग्नीशियम कार्बोनेट एंड डी पोटेशियम सल्फेट। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी जिंक ऑक्साइड। ठीक है, तो नोट कर लीजिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। जो जिंक ऑक्साइड का हम यूज़ करते हैं वो एज ए डेंटल सीमेंट के रूप में यूज़ करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 90। विच कंपाउंड फॉर्म्स फ्लोरापेटाइट इन टीथ। तो बताइएगा दोस्तों निम्न में से कौन सा कंपाउंड है जो कि फ्लोरापेटाइट फॉर्म्स करता है टीथ में। ठीक है, तो ऑप्शन ए है आपका सोडियम फ्लोराइड, बी कैल्शियम कार्बोनेट, सी सोडियम सल्फेट एंड डी अमोनियम क्लोराइड। तो जो करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए यानी सोडियम फ्लोराइड। सोडियम फ्लोराइड इज करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि दोस्तों आप लाइक करते हैं ना तो हमें मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड शेयर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 91। द मेन फंक्शन ऑफ एब्रेसिव्स इन टूथपेस्ट इज। तो बताइएगा दोस्तों मेन फंक्शन क्या होता है एब्रेसिव्स का टूथपेस्ट में। वाइटनिंग, वी क्लीनिंग एंड पॉलिशिंग टीथ, सी किलिंग बैक्टीरिया एंड डी प्रोड्यूसिंग फोम। तो जो करेक्ट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन वी यानी क्लीनिंग एंड पॉलिशिंग टीथ। तो दोस्तों जो एब्रेसिव्स होते हैं उनको हम टूथपेस्ट में इसलिए मिलाते हैं ताकि दांतों में क्लीनिंग एंड पॉलिशिंग हो। ठीक है, क्लीनिंग एंड पॉलिशिंग टीथ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर है 92। विच कंपाउंड इज यूज्ड एज ए वाइंडर इन डेंटिफ्राइसिस। तो बताइएगा दोस्तों निम्न में से कौन सा कंपाउंड है जिसको हम डेंटिफ्राइसिस में एज ए वाइंडर के रूप में यूज़ करते हैं। एज ए वाइंडर हम यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन ए है सोडियम कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज, बी है कैल्शियम कार्बोनेट, सी है सोडियम क्लोराइड एंड डी है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए यानी सोडियम कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज। तो याद रखिएगा सोडियम कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज को हम एज ए वाइंडर के रूप में यूज़ करते हैं डेंटिफ्राइसिस में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर है 93। क्लोरहेक्सिडिन माउथवाश इज मेनली यूज्ड एज। तो बताइएगा दोस्तों जो क्लोरहेक्सिडिन माउथवाश होता है उसका मेनली यूज़ किस में करते हैं हम। एंटी कैरीज एजेंट के रूप में, एंटीसेप्टिक के रूप में, एब्रेसिव्स के रूप में या फिर स्वीटनर के रूप में। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी यानी एंटीसेप्टिक। ठीक है, तो याद रखिएगा क्लोरहेक्सिडिन माउथवाश जो है वो एज ए एंटीसेप्टिक के रूप में हम यूज़ करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका 94। डेंटिफ्राइसिस इंक्लूड्स। तो बताइएगा दोस्तों डेंटिफ्राइसिस में इंक्लूड किस में इंक्लूड्स होते हैं, बेसिकली हमें ये बताना है। ठीक है, तो टूथपेस्ट एंड टूथ पाउडर में, सिरप्स में, कैप्सूल्स में या फिर इंजेक्शंस में। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन ए यानी टूथपेस्ट एंड टूथ पाउडर में हम डेंटिफ्राइसिस इंक्लूड करते हैं। ओके, गॉट इट। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 95। डेंटल प्रोडक्ट्स आर मेनली यूज्ड फॉर। तो बताइएगा दोस्तों जो डेंटल प्रोडक्ट्स होते हैं वो मेनली यूज्ड होते हैं किसके लिए यूज़ होते हैं। ओरल हाइजीन के लिए यूज़ होते हैं, स्किन केयर के लिए यूज़ होते हैं, या आई केयर के लिए यूज़ होते हैं, या एयर केयर के लिए यूज़ होते हैं। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है दोस्तों, आपको पता ही होगा जो डेंटल प्रोडक्ट्स होते हैं वो मेनली आपके ओरल हाइजीन के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, ओरल हाइजीन के लिए यूज़ होते हैं। दोस्तों हम ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जा रहे हैं क्योंकि डिटेल्स में जाएंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। ठीक है, अगर दोस्तों आपको डिटेल्स में स्टडी करनी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर गवर्नमेंट फार्मासिस्ट MCQ सीरीज़ आप ज़रूर देखें। ठीक है, वो हमने आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बनाई है। ठीक है, उसमें हमने आपको ऑप्शन वाइज डिटेल्स में बताया है, तो प्लीज़ दोस्तों उसको ज़रूर देखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 96। द पॉलिशिंग एजेंट इन टूथपेस्ट इज यूजुअली। तो बताइएगा दोस्तों जो टूथपेस्ट में हमारा पॉलिशिंग एजेंट होता है वो यूजुअली कौन सा होता है। ऑप्शन ए कैल्शियम कार्बोनेट, बी सोडियम क्लोराइड, सी सोडियम सल्फेट एंड डी पोटेशियम आयोडाइड।
तो हमारा जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए इज कैल्शियम कार्बोनेट। तो यह ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो याद रखिएगा जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो हमारा टूथपेस्ट में एज ए पॉलिशिंग एजेंट के रूप में यूज़ किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 97। पोटेशियम नाइट्रेट टूथपेस्ट इज यूज्ड फॉर। तो जो पोटेशियम नाइट्रेट टूथपेस्ट होता है वो किसके लिए यूज़ होता है बताइएगा। ऑप्शन ए टूथ वाइटनिंग, बी टूथ सेंसिटिविटी, सी प्रिवेंटिंग इन्फेक्शन एंड डी प्रिवेंटिंग ब्लीडिंग। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन वी इज करेक्ट आंसर, यानी टूथ सेंसिटिविटी। तो इम्पोर्टेंट है दोस्तों, जो दांतों में सेंसिटिविटी हो जाती है तो उसके लिए हम कौन सा टूथपेस्ट यूज करते हैं, पोटेशियम नाइट्रेट वाला। ठीक है, पोटेशियम नाइट्रेट वाला। ठीक है, तो जितने भी दोस्तों सेंसिटिविटी वाले टूथपेस्ट आते हैं उसमें पोटेशियम नाइट्रेट पाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 98। फ्लोराइड आयंस मेनली स्ट्रेंथन। तो बताइएगा दोस्तों जो फ्लोराइड आयन होते हैं मेनली उनकी क्या स्ट्रेंथनिंग है, ये आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन ए किसको स्ट्रेंथ देते हैं आपको ये बताना है। जो फ्लोराइड आयन है वो मेनली किसको स्ट्रेंथ देते हैं, एनल जो लेयर होती है उसको, डेंटिन को, या सीमेटम को, या पल्प को। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, यानी इनेमल। तो याद रखिएगा दोस्तों जो दांतों के ऊपर हमारी इनेमल लेयर पाई जाती है वो उसको जो मजबूती प्रदान करते हैं मेनली फ्लोराइड आयंस देते हैं। ठीक है, फ्लोराइड आयंस जो होते हैं वो मेनली उसको मजबूती प्रदान करते हैं। अच्छा दोस्तों ये बताइएगा, कमेंट करके जल्दी से बताइएगा दोस्तों, जो बॉडी का सबसे हार्ड पार्ट होता है, ठीक है, हार्ड पार्ट ऑफ द बॉडी, वो आप हमें कमेंट करके बताइएगा जल्दी से। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 99। डेंटिफ्राइसिस शुड हैव। तो बताइएगा दोस्तों जो डेंटिफ्राइसिस हैं शुड हैव यानी इसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, शुड बी मस्ट हैव। ठीक है, डेंटिफ्राइसिस के अंदर कौन सी प्रॉपर्टी मस्ट होनी चाहिए। ऑप्शन ए मिल्ड एब्रेसिव प्रॉपर्टी, बी स्ट्रॉन्ग एसिडिक प्रॉपर्टी, सी स्ट्रॉन्ग एल्कली प्रॉपर्टी एंड डी टॉक्सिक प्रॉपर्टी। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए मिल्ड एब्रेसिव प्रॉपर्टी शुड हैव। ठीक है, तो याद रखिएगा डेंटिफ्राइसिस शुड हैव मिल्ड एब्रेसिव प्रॉपर्टी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 100। द मेन फंक्शन ऑफ डेंटिफ्राइसिस इज। तो बताइएगा दोस्तों डेंटिफ्राइसिस का मेन फंक्शन क्या होता है। तो ये पूछ रहे हैं डेंटिफ्राइसिस का मेन फंक्शन क्या है। ऑप्शन ए क्लीनिंग एंड पॉलिशिंग टीथ, ठीक है, रिड्यूसिंग फीवर, ट्रीटिंग अल्सर्स एंड ट्रीटिंग कफ। तो बताइएगा दोस्तों डेंटिफ्राइसिस का मेन फंक्शन क्या है। तो करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए, यानी क्लीनिंग एंड पॉलिशिंग टीथ। तो डेंटिफ्राइसिस का मेन फंक्शन है क्लीनिंग एंड पॉलिशिंग टीथ, यानी दांतों को क्लीन करना और पॉलिशिंग करना डेंटिफ्राइसिस का मेन फंक्शन है। तो दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा। सो प्लीज़ दोस्तों स्टे हेल्दी एंड टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।